बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लाम की इमारत 5 अरकान या सुतूनों पर मुश्तमिल है, जो कि कलमा तय्यबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज हैं। इनमें से पहली 4 या तो माली इबादत हैं या सिर्फ जिस्मानी, जबकि 5वें रुकन हज में जिस्मानी और माली मामलात दोनों शामिल हैं। हज में मुख्तलिफ मनासिक भी अदा किए जाते हैं, जिनको अदा करना लाजमी है। अगर इन मनासिक में से किसी एक में भी कोताही हो जाए तो हज का लुत्फ बेमकसद रह जाता है। आज की वीडियो में हम आपको मनासिक हज के बारे में बताएंगे कि किन किन औकात में इन्हें अदा करना होता है और ये मनासिक कौन कौन से हैं। नाज़रीन, हज के लुग़वी मैनी हैं ज़ियारत करना या ज़ियारत का इरादा करना। शरीयत में इससे मुराद बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत की गर्ज से जाना है। मक्का मुकरमा में जहाँ काबतुल्लाह मौजूद है, उस मस्जिद को मस्जिद हराम यानी हुर्मत या इज़्ज़त वाली मस्जिद कहा जाता है। हज हर उस मुसलमान पर फ़र्ज है जो सहीउल अक्ल हो, बालिग हो और हज करने के लिए उसके पास इजाफी रकम मौजूद हो, यानी काबिल इस्तिताअत हो। इसके लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि हज करने वाला मुसलमान भी हो। हदीस पाक में है कि जो शख्स इस्तिताअत रखता हो और फिर भी हज न करे तो चाहे वो यहूदी मरे या नसरानी, हज जिंदगी में एक बार अदा करना फर्ज है। इजाफी हज नफली शुमार को होंगे। हज की फर्जियत 9 हिजरी में हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी को हज अदा फरमाया और अपना आखिरी खुतबा हुज्जतुल विदा पेश फरमाया। नाज़रीन, मनासिक हज से मुराद वो मुख्तलिफ इबादात या आमाल हैं जो हज के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर अदा किए जाते हैं। अहम तरीन मनासिक 7 हैं, जो कि आहराम, तवाफ, सई, वकूफ़ अरफात, रमी, कुर्बानी, हल्क या कसर हैं। हज के मनासिक 5 दिनों में अदा किए जाते हैं, जो ज़ुल्हज्जा की 8 से 12 तारीख तक अदा किए जा सकते हैं। हज का पहला दिन 8 ज़िलहज से शुरू होता है, जिसे यौमुत तरविया भी कहते हैं। 8 ज़िलहज को ही मीकात के मकाम पर आहराम बांधा जाता है और हज की नियत की जाती है, जो कि ये है: ए अल्लाह, मैं हज की नियत करता हूँ, बस इसको मेरे लिए आसान फरमा दे और मुझसे कबूल फरमा ले और इससे मेरी मदद फरमा और इसमें मेरे लिए बरकत डाल। मैंने हज की नियत की और इसके साथ अल्लाह ताला के लिए आहराम बांधा। नियत करने के बाद ऊंची आवाज में तलबीह पढ़ें, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। दूसरा रुकन मिना रवाना होने से कब्ल तवाफ़े कुदूम यानी आने का तवाफ किया जाता है। मक्का से मिना का फासला तकरीबन 3 किलोमीटर है। मिना जाते वक्त कसरत से तलबीह और इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। मिना में ज़ोहर और असर, मगरिब और इशा की नमाजें अदा की जाती हैं। मिना में रात क़याम करना सुन्नत है। फजर की नमाज के बाद अरफात की तरफ जाया जाता है। नाज़रीन, हज का दूसरा रोज़ यानी 9 ज़ुल्हज्जा यौम अरफा कहलाता है। इसको हज का रुकन आज़म भी कहा जाता है और ये तीसरा रुकन है। मिना के बाद अरफात में दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़नी चाहिए: सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की नमाजें इकट्ठी अदा की जाती हैं। गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हुआ जाता है। याद रहे, मुज़दलिफ़ा, मिना और अरफात के दरमियान एक मकाम है। यहाँ हुज्जाज कराम मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा करते हैं। मुज़दलिफ़ा में एक पहाड़ी भी है जिसे
मशअर हराम कहा जाता है। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारी जाती है। नाज़रीन, हज का तीसरा दिन यानी 10 ज़ुल्हिज्जा है, जिसे यौम नहर भी कहा जाता है। इस दिन हुज्जाज कराम कुर्बानी करते हैं। ये हज का चौथा रुकन है। 10 ज़ुल्हज को नमाज फजर के बाद तुलुए आफ्ताब तक मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ करना लाजमी है। तुलुए आफ्ताब में से जब थोड़ा वक्त रह जाए तो मिना की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। मिना में रमी जमरात के लिए कंकरियां मुज़दलिफ़ा ही से उठा लेनी चाहिए और अपने पास रख लेनी चाहिए। मुज़दलिफ़ा से रवाना होते वक्त वादी महशर से नहीं गुजरना चाहिए। ये मुज़दलिफ़ा से खारिज है। इस वादी से गुजरना भी पड़ जाए तो दौड़ कर गुजर जाएं, क्योंकि यही वो वादी है जिसमें असहाबे फील पर अजाब नाजिल हुआ था। नाज़रीन, मिना पहुंचकर हुज्जाज कराम सबसे पहले जमरा अकबा की तरफ रवाना होंगे। ये सबसे बड़ा सुतून है। इस पर 7 कंकरियों की रमी की जाती है। यही 5वां रुकन है। तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक रमी किसी भी वक्त की जा सकती है। हर कंकर फेंकते वक्त ये अल्फाज अदा करें, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो सबसे बड़ा है, ताकि शैतान जलील हो। याद रहे, जहाँ रमी जमरात की जाती है यही वो जगह है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान ने भटकाने की कोशिश की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरियां मारी थीं। रमी से फारिग होकर कुर्बानी की जाती है। अगर कुर्बानी की इस्तिताअत न हो तो 10 रोज़े रखे जाएं, 3 अय्याम हज में और 7 हज से वापसी पर। कुर्बानी के बाद किबला रू बैठकर मर्द हल्क यानी सर मुंडवाते हैं और औरतें कसर या तकसीर यानी बालों का कुछ हिस्सा कटवाती हैं। ये हज का 6वां रुकन है। हल्क या कसर से पहले बाल या नाखून न कटवाए जाएं। कटवाए हुए बाल दफन कर देने चाहिए। इसके बाद अहराम उतार दिया जाता है और हज्जाज मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हो जाते हैं ताकि तवाफ़े ज़ियारत कर सकें। ये भी दूसरा अहम रुकन है और ये उम्रा के तवाफ़ की तरह किया जा सकता है। तवाफ़े ज़ियारत का वक्त ईद की सुबह से लेकर अय्याम नहर के इख्तिताम तक है। अगर 12 ज़ुल्हिज्जा का आफ्ताब ग़ुरूब होने से पहले कर लिया जाए तो जायज़ है। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अगर तारीख गुजर गई तो दम देना वाजिब होगा और तवाफ भी अदा करना पड़ेगा। दम से मुराद कुर्बानी है। तवाफ़े ज़ियारत के बाद अहराम की पाबंदी ख़त्म हो जाती है। तवाफ़े ज़ियारत के बाद आम लिबास में भी सई की जा सकती है। सई से मुराद सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ियों के साथ चक्कर लगाना है। ये हज का 7वां रुकन है, यानी इसके बाद तवाफ़े विदा और रमी की जाती है और हज्जाज कराम मदीना मुनव्वरा रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, हज की सआदत बहुत बड़ी बात है। एक हाजी जब हज कर लेता है तो वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी पैदा हुआ हो। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह पाक से दुआ है कि हर मुसलमान को अपने दर की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं आज की अहम मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा चैनल इन्फोटॉनिक सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।